हमारे इसमें सबनेटिंग बैच में दो तीन कैंडिडेट हैं, तो मैंने सबमिटिंग किया था, लेकिन वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब सारे लोग नए हो गए। ठीक है, सब लोग इक्वल हो जाए फिर मैं आगे टॉपिक लेके चलूँ। हमारा क्लास जो होगा मंडे टू थर्सडे। अगर मैं रेगुलर की बात करूँ तो रेगुलर में हमारा जो होता है मंडे टू थर्सडे 9 to 10:30 का बैच है, बट फर्स्ट वीक में हो सकता है 2 आवर्स का सेशन रखूँ थोड़ा सा। फर्स्ट वीक में चीजें जल्दी कवर कर लूँ। 9 to AM to 10:30 AM। ठीक है, मैं भी सेशन लेता हूँ, लॉसर भी सेशन लेते हैं। अगर इन केस आपको टाइमिंग इशू हुआ, सपोज आपको 9 o'clock का टाइम सूट नहीं कर रहा, इफ यू वांट टू ज्वाइन द अनदर बैच यू कैन ज्वाइन। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये अदरवाइज आप ऐसा चाहते हो कि मेरा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लोसर का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कॉन्टिन्यूस दोनों बैच अटेंड कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया मेरे बैच में कम समझ आया, इफ यू वांट टू रिपीट, तो उनका बैच भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, टिल द टाइम, ये नहीं कि अब आज ज्वाइन किया आपने पूरा कंप्लीट करके गए और फिर 2 साल बाद आके फिर कह रहे हो मुझे दोबारा रिपीट करना। 6 महीने का ड्यूरेशन है, 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट होगा सेशन। इस 6 महीने के अंदर आप दो दो लोगों से पढ़ना चाहो दोनों लोग से पढ़ लो, एक बैच में पढ़ना चाहो एक बैच में पढ़ लो। ठीक है, वीकेंड में अगर जाते हो तो वीकेंड में जैसे आपका मान लिया 2-3 महीने बाद आया, आपकी जॉब लग गई, यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू इन द वीक डेज, तो वीकेंड में जाना चाहते हो तो वीकेंड में ऑल्सो वी हैव अ बैचेस। तो वीकेंड टाइमिंग इज ऑल्सो 3 आवर सेशन, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे 3 आवर्स का सेशन होगा, तो वीक में 6 आवर्स, ये भी यहाँ पे भी हो गया, एक वीक में 6 आवर्स हो गए। और यहाँ पे भी मंडे टू थर्सडे 1.5 आवर्स के हिसाब से एक वीक में 6 आवर्स हो गए। तो ऑलमोस्ट हमारा वीकेंड का बैच और वीकडेज का बैच एक साथ ही चलता है। लेकिन वीकेंड का बैच थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि 3 घंटे का सेशन आपको डाइजेस्ट करना होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम इस बैच में जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे वर्किंग ही होते हैं, तो उनको पता होती है चीजें, तो डाइजेस्ट कर जाते हैं। और जो नॉन वर्किंग होते हैं वही रेगुलर में होते हैं। ठीक है, टोटल अभी इस बैच में जो इनरोलमेंट है दैट इज 8 या 9 कैंडिडेट है, दैट विल बी देयर टुडे। थोड़ा सा कुछ इशू रहा, अभी तो 4 लोग और हैं इस बैच। ठीक है, 8 to 9 कैंडिडेट है। ये हमारा जो बैच है, टारगेटेड जो बैच है, दिस इज CCNA टू CCNP बैच। ये CCNA टू CCNP में हमारा टॉपिक होगा। आप आई बिलीव CCNA में एनरोल हो। ठीक है, इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो CCI में ऑलरेडी इनरोल है। तो यही बैच चलेगा, जब CCNA का टॉपिक खत्म हो जाएगा आप CCNA का बैच आपका फिनिश हो जाएगा, इसी बैच में हम फिर CCNP में मूव कर जाएंगे। जिसका CCNP तक है वो CCNP खत्म हो जाएगा, फिर वो CCI में चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल CCNA टू CCNP हम 4 मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट मॉड्यूल, आप लोग को हार्ड कॉपी मिल जाएगा, शायद आप लोग को तो मिला होगा, व्हाट्सएप पे तो मिला होगा। कोर्स कंटेंट नहीं मिला है ना, वही बोल रहा हूँ कि CCNA टोटल हम कितने मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। नेटवर्क फंडामेंटल पहला मॉड्यूल होगा हमारा, दूसरा हम कवर करेंगे, दूसरा हमारा हो गया लेयर 2 टेक्नोलॉजी या लेयर 3 टेक्नोलॉजी, जो भी पहले कवर कर सकते हैं कवर कर लेंगे। लेयर 2 में हो गया हमारा स्विचिंग, और लेयर 3 में आता है हमारा राउटिंग। लेयर 3 टेक्नोलॉजी, और चौथा होगा आपका एडवांस मॉडल। इट विल टेक 1 मंथ। ये भी 1 मंथ लेगा आपका, ये आपका 1 मंथ ये भी लेगा, इसमें आपका 1.5 मंथ लग जाएगा।
टोटल 4.5 मंथ का ड्यूरेशन है। CCNA टू CCNP। देन इसके बाद as you know in the CCNA and CCNP we are offering the job guarantee program। ओके, तो CCNA और CCNP 4.5 मंथ के बाद 1.5 मंथ का हमारा होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा इसमें, जिसमें हमारा टेक्निकल और कम्युनिकेशन दोनों पे वर्क होगा। ठीक है, जो फ्रेशर है बेसिकली उसके लिए, जो वर्किंग है उनको तो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, तो इसमें 1.5 मंथ का होगा, माइट भी 1-2 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, जो टोटल मैंने टाइम बताया। हो सकता है कि कभी कोई फेस्टिवल पड़ गया, हमारा 1 वीक का ऑफ है। ठीक है, तो ये टाइम हमारा 1-2 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम जो है हमारा 6 मंथ का प्रोग्राम है, माइट भी 1-2 वीक ऊपर नीचे, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहला हम फंडामेंटल यहां से स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल से। नेटवर्क फंडामेंटल में जाने से पहले एक टॉपिक हमारा कॉमन होता है जो सबको पता होना चाहिए। आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं रिपीट कर दूंगा इसको। इट विल टेक हाफ एन आवर मैक्सिमम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आप लोगों को पता है? आप लोग को तो पता ही बता ही रखा है। आपको आपको भी नहीं पता? चल, सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, सुना है नाम कभी? बाइनरी, हाँ सुना है? 0-1, हाँ। अच्छा, भूल गया, कोई बात नहीं। तो कृष्णा, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर, बिकॉज बिना नंबर सिस्टम का आपको आईपी एड्रेसिंग समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो और नेटवर्किंग में घुसने से पहले हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? मतलब आईपी एड्रेसिंग से। नंबर। नंबर सिस्टम इज हाँ पार्ट ऑफ आईपीएल द सिस्को सिलेबस। ये सिस्को सिलेबस, कैसे? लेकिन हम इसके लिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली आईपी एड्रेसिंग से स्टार्ट करूंगा तो। ठीक है, तो जो डेली लाइफ रूटीन में हम यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपको नंबर सिस्टम में मैं बात करूं तो सिंपल, आप नंबर लिखते हो ना, कितने डिजिट यूज करते हो नंबर लिखने में? 0 to 9, यही यूज करते हैं ना डेली लाइफ रूटीन में। जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर लिखना हो तो हम किस नंबर सिस्टम में लिखते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं 0 to 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो यूज होता है वो कितना होता है? 10। तो इसलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस भी हमारा क्या होता है? 10। इसका मतलब क्या है? नहीं, अभी बाइनरी पे आते हैं, पहले हम डेसिमल समझ लेंगे तो बाइनरी हमें समझ आ जाएगा। ये वाला क्लास रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5, एक नंबर है, इसके नीचे 10 लिख दिया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 मिनट। इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 into 10,000 प्लस 2 into 1,000 प्लस 3 into 100 प्लस 4 into और 10 10 प्लस 5। into 10 to the power 0। लिख सकते हैं? जी। पप्पू, आपको समझ आ रहा है? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, सिंपल, छोटा छोटा सा नंबर लेते हैं, 123। ये 123 कैसे आया? 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 3 into 1 आया। तो ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, कितना हो गया? 120। जी। सिंपल, अगर आप हिंदी मीडियम से जी। पढ़े तो क्या पढ़ते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इंग्लिश मीडियम से हो तो यूनिट, डेकेड, 100। राइट, तो इसका यूनिट है, ये क्या है, और ये क्या है? 100।
तो पावर किस पे इंक्रीज हो रहा है? 10 पे। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस चीज को, 1 × 10⁻², +2 × 10⁻1, वन। +3 × 10⁻0, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो पावर किस पे इंक्रीज हो रहा है? 10 पे। 10। तो यहां पे भी अगर उस पे भी देखो तो इसको मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, तो 1 × 10⁻², 2 × 10⁻3, प्लस 3 × 10⁻2, +4 × 10⁻1, +5 × 10⁻0। राइट? पप्पू आपको समझ आ रहा है? वो सर 10⁻0 का तो 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 है, वैल्यू 1, चाहे वो एक्स पे हो चाहे ए पे हो, किसी भी नंबर पे पावर 0 है, वैल्यू 1 होता है। ठीक है? तो ये समझ आ रहा है? इस नंबर को मैंने कुछ नहीं किया, स्प्लिट कर दिया। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो हम पढ़ते थे क्या, स्थानीय मान, याद है? हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से? आपसे पूछो है। स्कूलिंग किस में की है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में? तो हिंदी मीडियम में हम स्थानीय मान बोलते थे, इंग्लिश में उसको पोजिशनल वैल्यू बोलते थे। ठीक है? तो पोजिशनल वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 10,000। इसकी कितनी है? 1000। इसकी कितनी है? 100। इसकी कितनी है? 10। इसकी कितनी है? यूनिट। राइट? तो मेरा जो पावर इंक्रीज हो रहा है, दैट पावर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन द 10 बिकॉज ऑफ base of this number system. This is called decimal number system. What is the base of this one? This is 10. मीन्स टोटल नंबर ऑफ 10। डिजिट जितने यूज कर रहे हैं उसी को उतना ही, उसी को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो बेस पे ये हम डेली लाइफ रूटीन में जो भी हम नंबर लिखते हैं, बेसिकली हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। राइट? अब आती है बात अगला नंबर सिस्टम का, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंप्यूटर हमारा ना तो डेसिमल समझता है, ना तो इंग्लिश समझता है, ना तो हिंदी समझता है। कंप्यूटर ओनली क्या समझता है भाई? बाइनरी, जीरो और, इसके सिवा वो कुछ नहीं समझता। हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, हमें दिखता ए है, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो किस फॉर्मेट में करता है? 0, 1 के फॉर्मेट में करता है। कंप्यूटर को 0, 1 के सिवा कुछ दूसरा समझ आता ही नहीं, ऐसा समझिए। ठीक है? तो सेकेंड नंबर सिस्टम दैट इज बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, डिजिट कौन कौन से यूज होते हैं भाई? 0 और, आईपी एड्रेसिंग समझने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। 0 और 1। बेस क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज हुए? सिर्फ 2 ही यूज हुए। अगर आप अभी नोट कुछ बनाना चाहो बनाओ ना, अदरवाइज यू विल बी गेट अ रिकॉर्डेड सेशन, यू कैन वॉच द वीडियो लेटर एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स। आप बाद में भी वीडियो देख के नोट्स बना सकते हो। ठीक है? तो इसका बेस कितना हो गया? 2। 2। तो अगर मैं एक नंबर लिखूं, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। इसमें नीचे 2 बाइनरी। लगा दिया तो बाइनरी हो गया। अगर मैं नहीं लगाता, यहाँ पे 101011 लिख देता, ये डेसिमल भी हो सकता था, क्योंकि डेसिमल में तो 0, 1 यूज होता ही है। तो ये कैसे पता लगेगा ये बाइनरी है कि डेसिमल है? तो नीचे बेस, अगर 2 लगाया तो बाइनरी है, 10 लगा दिया तो ये डेसिमल है। राइट? अब डेसिमल, ये हमारा बाइनरी में कितने डिजिट हो गए? 0 और 1 हो गया। बेस कितना हो गया? 2। डेसिमल में कितने डिजिट हो गए? 0 to 9। बेस कितना हो गया? 10। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 है। तो सबसे पहला आता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या आता है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है? बाइनरी में मैं एक नंबर लिखता हूं, एक बाइनरी है, इसका डेसिमल क्या होगा निकालना है हमें। इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, 1, 2, 3। वो भाई वहां पे 10 पे पावर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे किस पे पावर इंक्रीज होगा?
2 पे 1 इंटू टू द पावर 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। पावर हमने किस पे इंक्रीज किया, क्योंकि ये बाइनरी है तो किस पे इंक्रीज हो। अब इसका बेस कितना हो गया 2, जैसे डेसिमल का बेस कितना था 10 था ना, तो ऐसे बाइनरी का बेस कितना हुआ 2, तो 2 पे हमारा पावर इंक्रीज हो रहा है। कितना हो गया यहाँ पे, टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 1 इंटू टू द पावर 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 इंटू टू द पावर 0 1 इंटू 1, राइट। किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1, तो ये हो गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 11। तो 11 इज अ डेसिमल नंबर। अगर बाइनरी में ये लिखा है तो डेसिमल में क्या होगा 11 होगा, राइट। क्लियर है, समझ आ रहा है। अगर मेरे पास बाइनरी में एक और नंबर ले लेते हैं, ये एक बाइनरी है, यहाँ पे मैंने ले लिया डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 इंटू टू द पावर प्लस 0 इंटू टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू टू द पावर 0, राइट। कैलकुलेट करते हैं, टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी 64। 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर में, वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 इंटू टू द पावर 4 16, 0 इंटू टू द पावर 3 0, 1 इंटू टू द पावर 2 4 प्लस 1 इंटू टू द पावर 1 2 और ये 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 64, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 64 प्लस 16 कितना हो गया 80 प्लस 4 30 कितना हो गया 84 प्लस 80। तो अगर बाइनरी में ये लिखा है तो डेसिमल में ये होगा। इतनी बात समझ आ रही, क्लियर है। एक मैं थोड़ा सा वे लिख देता हूं, आपको याद रहेगा जिससे चीजें, आप लिख रहे हो इसको क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। लिख लो तो टू द पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1 1, टू द पावर 1 वैल्यू कितनी होती है टू द पावर, पावर लिखने का तरीका यहाँ पे यही है कंप्यूटर में, टू द पावर 2 कितना हो गया हमारा 4 3 16 32 6 7 256, राइट। तो ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाए यहां तक तो ठीक है, अगर आगे याद करना चाहो तो और भी कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू द पावर 9 कितना हो गया, जस्ट डबल करते जाओ 1024 2048 8192 14 हो गया 16384
और टू द पावर 15 हो गया 32768, और टू द पावर 16 हो गया 65536। देखो ये वाला अगर आप याद कर लो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा। टू द पावर 8 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये वाला याद कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। हो कुछ नहीं रहा है, डबल हो रहा है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2000 204840968192 16384 32768, जस्ट डबल करते जाओ। और अचीवर से भी आपने कुछ कोर्स किया है? अक्सर दिया तो अलग अलग कोर्स लगा है। अच्छा, कौन मिला था वहां पर? अभिषेक? सिर्फ नहीं हुआ डेटा डेटा एनालिटिक्स वाले। अच्छा, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और। मैंने एक नंबर लिखा 1011001, ठीक है। दिस इज डेसिमल, दिस इज बाइनरी, वी नीड टू कैलकुलेट द डेसिमल। तो एक तो मैंने जो मेथड बताया वैसे कैलकुलेट कर लो। दूसरा मेथड क्या है? टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है? 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? टू द पावर 2 की वैल्यू डबल लिखते जाओ। 120 और 250, जहां पे जीरो है उसको छोड़ दो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। सीधा ऐड कर लो 256 प्लस, छोड़ दो इसको, 64 प्लस 32 प्लस प्लस 1, जीरो छोड़ दो, राइट। पप्पू आपको समझ आया? मैंने सीधा वैल्यू लिख दिया। तो 200, 256 प्लस 64, 320 प्लस 32, 352 प्लस 4, 356 प्लस 1, इट्स आंसर ऑफ 350। इसमें आपको समझ आया? यस सर 357 तो निकाल लिया। या तो मैं ऐसे निकालता, 0 1 2 3 4 तो 5 सब पे 2 पे पावर लगाता फिर। तो सब पे 2 पे पावर लगाता, 1 इंटू टू द पावर 8 प्लस 0 इंटू टू द पावर 7 प्लस 6 इंटू, सॉरी, 1 इंटू टू द पावर 6, राइट। फिर जो जीरो होता उसको छोड़ता, मैंने सीधा टू द पावर 8 की वैल्यू लिखी, राइट। तो ये मेरा एक क्या है? बाइनरी है। दिस इज द डेसिमल ऑफ द सेम। क्लियर? समझ आ रहा है? बाइनरी टू डेसिमल समझ आ रहा है? अब अगर मैं बोलूं 4 बिट का, या बिट छोड़ो अपनी, सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ। नॉर्मल जो लाइफ डेली लाइफ रूटीन में हम लोग यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ स्टाइल में हम नंबर यूज करते हैं, राइट। डेली लाइफ स्टाइल में कौन सा नंबर यूज करते हैं? बाइनरी यूज करते हैं, डेसिमल यूज करते हैं? डेसिमल। डेसिमल यूज करते हैं ना लाइफ स्टाइल में डेली। आप हमसे बात करोगे तो बाइनरी में थोड़ी बात करोगे। मुझसे फीस पूछोगे तो मैं बाइनरी में नहीं बताऊंगा, जीरो। डेसिमल में बताऊंगा भाई। तो इसका मतलब जो लाइफ स्टाइल में हम यूज कर रहे हैं दैट इज डेसिमल। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, डेसिमल नंबर सिस्टम में 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 4 टाइम 9। और सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा?
अगर वैसे देखो 4 टाइम 0। ट्रिपल जीरो होता है, राइट, लेकिन अब मैं ऐसे बात करूं तो 4 टाइम जीरो, राइट। ये मेरा सबसे हाईएस्ट हो गया, मेरा सबसे लोवेस्ट हो गया डेसिमल में। क्लियर है? 4 टाइम 9 ही क्यों हुआ? 4 टाइम 8 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है दैट इज, उसी को हमने कितनी बार लिख दिया? 4 बार। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में पूछूं आपसे 4 बिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ बाइनरी में, 4 टाइम 1। 4 टाइम 1, और इसका डेसिमल अब सबसे लोएस्ट क्या होगा? ग्रेट। तो 4 बिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1 2 4 8, 8 8 4 12, 12 और 2 12 14 प्लस 1, तो ये 4 बिट का सबसे हमारा हाईएस्ट नंबर हो गया, राइट। और ये 4 बिट का मेरा सबसे लोएस्ट नंबर हो गया। क्लियर? अगर सिमिलरली मैं बात करूं 8 बिट का, कि 8 बिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ, तो क्या होगा? 8 टाइम 1। 1 2 4 8 16 32 64 120, सबको ऐड करो, कितना आएगा? 128 प्लस 64, मैं ऐड कर रहा हूं, आप जोड़ते जाओ, ठीक है। कितना हो गया? 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248 प्लस 4 252 प्लस 2 254 प्लस 1 इट्स 255। 5। तो ये 8 बिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है बाइनरी में। अब हम आईपी जब पढ़ेंगे तो आईपी के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी पता होगा तो कितने पार्ट में होता है? 8 8 बिट के कितने पार्ट होते हैं उसके? 4 होते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। ठीक है, बट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 8 बिट का ये सबसे हाईएस्ट नंबर हुआ, और 8 बिट का सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा? 0। क्लियर? तो अभी बाइनरी टू डेसिमल निकाल लोगे आप लोग? ये हम बाइनरी टू डेसिमल ही निकाल रहे हैं ना, बाइनरी टू डेसिमल निकाल लो, निकल जाएगा। आप अभी बाइनरी में नंबर लिखते हैं तो आर एबल टू कैलकुलेट इट, राइट। चलो इतना बड़ा नंबर ले लिया, हो सकता है एडिशन में थोड़ा सा टाइम लगे, बट कैलकुलेट तो कर लोगे ना। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10, तो कितना 24। को ऐड कर दो? 1024 को प्लस 256 को प्लस 128 को प्लस 32 को प्लस 421, राइट। तो कितना हो गया? 1024 256 हो गया आपका, 1280, और 1280 और 128 ये हो गया आपका 1408 और 30, 1440 और प्लस 7 1447। यही बात समझ में क्या गया? सीधा ऐड कर दो। तो ऐड करने में हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगे, आपका कैलकुलेशन स्लो हो या आपका कैलकुलेशन हो सकता है और भी फास्ट हो, तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। मेथड तो क्लियर हो गया ना। अब स्पीड किससे बढ़ेगी? स्पीड जितना आप इसको कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लोगे उतनी तेज, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो Yes. दिस इज डेसिमल टू, सॉरी, बाइनरी टू डेसिमल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेसिमल टू बाइनरी। अभी तक हमने क्या निकाला? बाइनरी टू, Binary to decimal. Yes. नेक्स्ट डेसिमल टू बाइनरी। कैसे निकालते हैं इसका? डेसिमल में 2 3 नंबर बोलो,
मैं लिख देता हूँ, वन बाई वन एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलो पहले, जिसका निकालना हो आपको। 1 2, पहले छोटा नंबर बोलो। 4 लिख। ठीक है, दूसरा नंबर बोलो। 4 टाइम जीरो का बाइनरी में तो जीरो ही होगा। डेसिमल में जीरो लिखो या बाइनरी में जीरो लिखो, जीरो ही है। उल्टा कर दी, 3 2 1। 1276। हाँ कृष्णा बोलो भाई। 3 19। 3 2 1 भी हो जाए। हाँ, चौथा क्या बोल रहे हो कृष्णा? आप बोलो, चार लोग से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 2 1 बोल रहा था। 3 2 1, अच्छा ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 123 है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 123 को शॉर्टकट पे भी आएंगे। किससे डिवाइड करो? 2 से। कितनी बार जाएगा? 60। कितनी बार जाएगा? टोटल कितनी बार जाएगा? 61 टाइम। पॉइंट में कंसीडर नहीं करता, 61 टाइम जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया? शेष कितना बचा? एक बच गया भाई। 61 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 122 होगा। Yes, एक बच गया। अब 61 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 30 टाइम। बचा कितना? 1। अब 30 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? बचा कितना? रिमाइंडर 0। 15 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? रिमाइंडर। 7 फिर 7 को 2 से डिवाइड, 1। कितनी बार गया? रिमाइंडर विल 3 टाइम्स रिमाइंडर 1, राइट। अब 3 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? रिमाइंडर 1। ठीक है, अब 1 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? 0 टाइम रिमाइंडर कितना आ गया? 1। खत्म, नंबर 0 हो गया, स्टॉप हो जाओ। क्या? 1 को भी 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? या तो डिवाइड मत करो, छोड़ दो इसको। ठीक है, 1 भी 2 1 है। हो गया, छोड़ दो। अब यहां से उठाओ और इसको अपोजिट लिख दो। मतलब 123 एक डेसिमल नंबर है, तो इसका बाइनरी क्या होगा? 4 टाइम 1, फिर 0, फिर 2 टाइम 1। कैलकुलेट करके देख लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल आता है ना आपको? तो ये डेसिमल टू बाइनरी निकाला, अब इसका डेसिमल निकालो, इतना ही आना चाहिए। आ रहा है तो करेक्ट है। 1 4 8 16 32 64। तो 64 प्लस 32 96 हो गया। 96 प्लस 16 112 हो गया। प्लस 8 120, प्लस 2 122, प्लस 1 123। 123। क्लियर? यस। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत इतना बड़ा नंबर है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2। बट इसका शॉर्टकट वे बताऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, इसके जगह पे इसको चलते हैं, पहले छोटा नंबर लेते हैं। ये लिख लिया आपने? कोई नहीं, अगर आप अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करो, बाद में वीडियो से देख के आप नोट्स बना लेना अपने हिसाब से। नोट तो सर घर पे सही रहेगा, यहाँ पे क्या नंबर है इसका? 3 2 1। डिवाइड करो 2 से, कितनी बार गया? आई बिलीव 1 160 टाइम जाएगा। 160 का डबल करोगे 320 होगा। एक रिमाइंडर बच गया। 1 रिमाइंडर 80 टाइम जाएगा रिमाइंडर। 40 टाइम जाएगा रिमाइंडर। 40
20 टाइम जाएगा रिमाइंडर, 0 10 टाइम जाएगा रिमाइंडर, 5 टाइम जाएगा रिमाइंडर, 0, 2 टाइम्स जाएगा रिमाइंडर, 1, 1 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर, 0। क्लियर? काउंट कर लो अप टू डाउन। तो अगर मेरा 3 to 1 है तो 3 to 1 एक क्या है, डेसिमल है, इसका बाइनरी क्या होगा, 1 0 1 1 5 times 0 5 टाइम 0, 1 और कैलकुलेट करके देख लेते हैं आ भी रहा है कि 1 2 4 8 16 32 64 128 250, तो 256 प्लस 64 320 हो गया, प्लस 1 320। क्लियर? 1 बात समझ आई भाई? अभी इन दोनों पे भी आता है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे कैलकुलेट करके निकालूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? बहुत लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट समझते हैं। इन दोनों नंबर को माइंड में रखना, 1276 है, 1947 है। सपोज दो नंबर कौन कौन सा था, 12 और दूसरा था, अब इन दोनों को भी कैलकुलेट 1 करते हैं, छोटे नंबर पे चलते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है सपोज 90 को, 90 क्या है, डेसिमल नंबर है, इसका क्या चाहिए, डेसिमल नंबर बाइनरी। टू द पावर 0 की वैल्यू लिखो, कितनी होती है, 1। टू द पावर 2 की वैल्यू लिखते जाओ, इधर फोकस कर लो पप्पू आप। 1 2 2 4 4 8 8 16 32 32। अब 64 का डबल करेंगे तो इस नंबर से बड़ा वैल्यू हो जाएगा, राइट? रुक जाओ ये पे, इसमें से किसको किसको ऐड करें कि 90 हो जाए, इसी में सेट करना है हाँ इसी में से किसको किसको ऐड करें कि 90 हो जाए। 16 64 को ऐड करूंगा, 64 को ऐड करूंगा, 64 में 32 ऐड करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसको 0 कर दो। 64 में 16 ऐड करूंगा, क्या है, 80 हो गया, 1 कर दो। 80 हो जाए 80 में 8 ऐड करो, कितना हो गया, 88, परफेक्ट है, 90 से ज्यादा तो नहीं हुआ। 88 में 4 ऐड करोगे, 4 ज्यादा हो जाएगा, 0 कर दो। ज्यादा हो जाए 2 ऐड करोगे, 90 हो गया, तो इसके नीचे 1, बाकी सारा 90 से ज्यादा वो दिया है 90 32 जोड़ते तो 96 हो जाता ना। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब मुझे निकालना है सपोज 70 का, 64 प्लस 4 प्लस 2 हो गया, 64 प्लस 4 कितना हो गया, 68 प्लस 2 70 हो गया, बाकी सारा क्या कर दो, ये मेरा किसका आ गया, 70 का। चलो और कोई नंबर ले लो, मुझे निकालना है सपोज 88 120 का, तो 120 के केस में कितना हो जाएगा, 64 प्लस 32 1, अब 96 प्लस 90 112 प्लस 8 120 हो गया, बाकी सारा 0। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? क्लियर है ये नंबर समझ आया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आपको? 120 के अंदर ही लेना है अभी क्योंकि हमने लिखा ही 120 के अंदर है, अभी इस पे भी आते हैं। ये क्लियर हो गया? मुझे 15 का लिखना है, तो 8 के नीचे 1 कर दो, 12, 4 के नीचे 1 12 हो गया, प्लस 2 के नीचे 1 14 हो गया, प्लस 1 के नीचे 1 15 हो गया, 1 के बाकी सारा 0 मुझे लिखना है 50। 50 लिखने के लिए 32 के नीचे 1, 16 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 हो गया 50, बाकी सारा 0, 0 राइट? निकालने का तरीका वो भी है, 2 से डिवाइड करके निकल जाओ, बट दिस इज अ शॉर्टकट। अब मैं इस पे आता हूँ, के लिए सबसे पहले इसको हटा देता हूँ मैं सारा।
क्लियर? 12761947 दो नंबर है। जो सब्जेक्ट लिया था सर 64 तक लिया था मैंने सर। क्योंकि मैंने निकाला किसका था, 90 को लिया था ना। अब इस बार मेरा 1276 है, डबल करते जाओ। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 51 2 अब इसका डबल करूंगा तो 2048 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो मुझे किसको किसको ऐड करूं? अगर 1024 में 256 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। मुझे चाहिए कितना? 1276। 1276। तो इसका मतलब ये तो 1 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, राइट? 128 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1 1152 1152, राइट? प्लस 64 ऐड कर दो, 1216 1216 हो गया। प्लस 32 ऐड कर दो, 1248 1248। प्लस 16 1264। प्लस 8 1272 हो गया। प्लस 4 बाकी 0 हो गया। 1947 का भी निकालना है। 1024 प्लस 1200 512 कितना हुआ भाई? 1536। 1024 512 1536 हो गया। 1536 में 256 ऐड करना भाई। देखो, चाहिए कितना? 1947। चलो 128 भी ऐड करो। 1910। अब 1910 में 32 ऐड करेंगे तो ज्यादा हो रहा है, राइट? 0। 16 ऐड करेंगे 1910 में, नहीं 1910 हुआ था ना, तो 1910 में 32 ऐड करेंगे तो 1942 ही होगा ना, तो ये भी होगा। 1942 में 16 ऐड करेंगे ज्यादा हो रहा है, 0। 8 ऐड करेंगे तब भी 0। 4 करेंगे 1, 0 ऐड करेंगे तो 1942। 4 कितना हो चुका? 1946। अगर 2 ऐड कर देंगे तो 1948 हो जाएगा, राइट? मुझे 47 चाहिए, तो ये 0। 1 ऐड कर। ये हो गया 1276 का, और ये हो गया 1947 का। बात समझ आया भाई? ये कैलकुलेशन बस मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इसको हेल्प होगा आपका आईपी एड्रेस में। जब हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? लिख लो आप। तो अभी आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आ गया समझ में? क्लियर है? आप रिएक्शन लेट दे रहे हो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? ये
समझ में आ रहा था इसमें जोड़ना है। जैसे 1276 है तो 2 लाख लेना, जैसा मैक्सिमम उसे पार ना क्रॉस हाँ, क्रॉस ना करें। वहां तक लेना हाँ, 76 है। ठीक है। बाकी देखो कैलकुलेशन तो यार टाइम लगेगा, मतलब नहीं भी हो रहा है तो आपको मेथड पता होना चाहिए। I'm not talking about you should be calculate it very fast। हाँ, सिंपल है, उससे कम ही रखो। मान लिया मुझे एक बड़ा नंबर था तो कंफ्यूजन है, मुझे चाहिए 50 का। 1024 50 में तो जाएगा नहीं, 64 तक भी नहीं जाएगा, 32 और 16, 48 और 2 हो गए 50, बाकी जीरो, खत्म। 50 हो गया, 90 लिखना है, 64, 90 का तो निकाला ही था। सपोज मुझे निकालना है 100 का, तो 64 प्लस 32, 96 प्लस 4, 100, बाकी और जीरो जीरो। ये 100 का हो गया, ये हो गया 50 का, ये हो गया 100 का। ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट है एक और नंबर सिस्टम है, 4 नंबर सिस्टम है टोटल। एक हो गया डेसिमल, पहला हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दो नंबर सिस्टम हमने सीख लिया, राइट। कुछ कंफ्यूजन है इन दोनों नंबर सिस्टम में आप लोगों को? दोनों नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अगला है हमारा ऑक्टेट, ऑक्टा नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको। ये रियल में हमारे काम का नहीं है, बट होता है। ये हमारे यूज में नहीं आएगा, नेटवर्किंग में कहीं इसका यूज नहीं है। एक और है, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये वाला हमारे यूज में आएगा। हेक्साडेसिमल और बाइनरी, ये दो नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए। इवन ऑक्टा आपको नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा, ठीक है। बट बाइनरी और हेक्साडेसिमल दो नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। बाइनरी को, ऑक्टा को एक और नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं हम, 3 बिट नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं आगे बात करेंगे। और इसको हम बोलते हैं 4 बिट नंबर सिस्टम। जैसे यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहे थे, 0 to 9, तो इसका बेस कितना था, 10। कोई नहीं, मैं यहाँ पर रिपीट मार देता हूँ। बाइनरी में 0 और 1 दो ही यूज हो रहे थे, इसका बेस कितना है, इसका बेस है। ऐसे ही ऑक्टा नंबर सिस्टम में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज होते हैं 0 to 7, और इसका बेस फिर कितना हो जाएगा, 8। हेक्साडेसिमल में जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट यूज होते हैं 0 to 9 एंड A to F। A to F। टोटल कितने डिजिट हो गए, 16। 0 to 9 हो गया 10, A to F हो गया 6 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 16। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 16, राइट। अब समझ रहे ध्यान से। मैंने एक नंबर लिखा, अब ऐसे आपको कैसे पता लग रहा है कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा है। 0 1 तो डेसिमल में भी है, 0 1 तो ऑक्टा में भी है, 0 1 तो हेक्सा में भी है। बेस नहीं लगा है तो आपको आइडिया है कौन सा नंबर सिस्टम में है? नहीं। डेली लाइफ लाइफ स्टाइल में हम यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम एज्यूम करते हैं डेसिमल है, 1011, राइट। लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है हमें नहीं पता। 4 बिट से मतलब नहीं है, नंबर सिस्टम कौन सा है पता नहीं चल रहा है। अब अगर मैंने 2 लगा दिया तो बाइनरी हो गया, अगर यहीं पे 10 लगा देता तो ये बाइनरी। डेसिमल हो जाता, 8 लगा देता तो ऑक्टा हो जाता, और 16 लगा देता तो
हेक्सा हो जाता है। हेक्स, अब मैंने लिखा 109A, एक नंबर लिख दिया। ये कौन सा नंबर सिस्टम हो सकता है? ये हेक्सा ही होगा क्योंकि ए बाकी किसी में नहीं है, राइट। तो जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा, वैसे हम छोटा सा टॉपिक है ऑक्टा टू डेसिमल भी देख लेते, ठीक है, फिर हेक्सा भी देख लेते, क्योंकि ये हमारा यूज होगा आईपी एड्रेस में और ये हमारा यूज होगा मैक एड्रेस में, ठीक है। तो ये दोनों हमें रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको समझ लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। मैंने लिखा 756, क्या है? ऑक्टा। इसका डेसिमल क्या होगा? 0 2 7 इंटू 8 टू द पावर 2, क्योंकि बेस क्या है? 8 है। ये ऑक्टा है ना, तो ऑक्टा का बेस कितना है? 8 प्लस 8, 8 टू द पावर 0, तो कितना हो गया है? 64 7 इंटू 64 प्लस 40 प्लस 7 इंटू 64 कितना हो गया? सच के वैल्यू से आई बिलीव 7 468 होगा। कैलकुलेट करके देखना एक बार, आ रहा है क्या? 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया, गलत हो रहा है क्या? 4 4 8 आ रहा है ना, हाँ 4 4 8 होगा, प्लस 40 प्लस 6, तो हो गया 48 प्लस 40 हो गया आपका 488 प्लस 6 490। तो अगर मेरा ये ऑक्टा है तो इसका डेसिमल क्या होगा? 494, 9, 494, सॉरी। क्लियर? अगर ऐसे मेरे पास कोई और नंबर लिखा है 219, ये भी क्या है? एक 219 नहीं, 217 लिख देता हूँ। ये क्या हो गया? एक ऑक्टा, इसका डेसिमल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। ये कितना हो गया? 16 32 64 प्लस 8 प्लस 7, तो 128 प्लस 8 136 हो गया, प्लस 7 143, राइट। तो ये आ गया 143। क्लियर है? समझ आ रहा है? बाइनरी में मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया था, और मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट लिखा था, 2 द पावर 0 की वैल्यू लिख दिया था 1, फिर क्या लिखा था 2 4 मैंने, नहीं तो इसमें भी 0 1 2 ऐसे ही चल रहा था, मैंने 2 पे पावर की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी थी शॉर्टकट से कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? अब ऐसे मुझे एक नंबर है, मान लिया आप 70, ये नंबर है डेसिमल, या 90 ले लो, इसका मुझे क्या निकालना है? ऑक्टा। तो क्या करो, ऑक्टा, 90 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 11 11 बार। रिमाइंडर, अब 11 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? रिमाइंडर 3। तो क्या आंसर हो जाएगा? 132, तो अगर ये डेसिमल है तो ये ऑक्टा हो। क्लियर? बट आपको ऑक्टा पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्टा बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू यूज, आपको बाइनरी पे और हेक्सा पे फोकस करना है।
थ्री बिट ही रहेगा ना सर, ऑक्टल नंबर सिस्टम थ्री बिट लिखा मतलब। नहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ। 3 बिट का मतलब 3 डिजिट नहीं रहेगा हमेशा, 3 डिजिट नहीं रहेगा। अभी 3 बिट का मतलब बता रहा हूँ मैं। ये लिख लिया। डेसिमल, ऑक्टा, बाइनरी। 1 2 4। ये मैंने क्यों लिखा, अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में। डेसिमल में 0 है, तो ऑक्टा में भी क्या होगा? 0। और 0। बाइनरी में लिखना है तो 4 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1, और 1 के नीचे भी 1। क्या आएगा? 0। राइट। डेसिमल में 1 है, ऑक्टा में कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 है। 0 1 1, 4 है, 1 0 0, 5 है, 6, 7। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, मैं ये जो लिख रहा हूँ ये समझ आया कि नहीं है आपको? डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट, लेकिन हमें लिख रहा है किसमें? 3 बिट में। तो मैं 1 0 लिखा हूं, उससे पहले 0 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी नंबर से पहले मैंने 0 लिखा, एक बार लिखा या 3 बार लिख दो, कोई फर्क पड़ा? नहीं। 4, अगर मैं 3 का बात करूं, 3 का बाइनरी क्या होगा? लेकिन मैंने क्या लगा दिया, एक बार, 1 1। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया हूं ये तो समझ आ रहा है। 1 2 4, 2 लिखना है 2 के नीचे 1, बाकी 0। 3 लिखना है 2 + 1, बाकी 4 लिखना है तो 4 के नीचे 1, बाकी 0। 5 लिखना है तो 5 4 + 1, बाकी 0। राइट। अब मेरे पास एक नंबर है 4 7 6। कौन सा नंबर है? ऑक्टा। इसका मुझे क्या निकालना है? बाइनरी। मैं कैसे निकालूं? 4 का बाइनरी क्या है? ऑक्टा में 4 है, तो बाइनरी में क्या है उसका? 7 6। तो अगर ये मेरा ऑक्टा है तो ये मेरा क्या होगा? बाइनरी। अब ये कैसे क्लियर होगा कि ये सही आया कि नहीं आया? तो एक काम करूं, इसका भी डेसिमल निकाल लेता हूं, इसका भी डेसिमल निकाल लेता हूं। अगर दोनों सेम आ जाता तो सही है। आपका आपका नाम क्या है? जूली, ज्योति। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? जैसे मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है, क्योंकि ये ऑक्टा है। ये ऑक्टा का हमने क्या निकाला? बाइनरी। ये बाइनरी है ना ऑक्टा का। तो मैं इसका भी डेसिमल निकाल लूं और इसका भी डेसिमल निकाल लूं। दोनों का डेसिमल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो सही है, नहीं तो गलत। राइट। तो यहाँ पे 4 × 8⁻² + 7 × 8⁻1 + 6, यही होगा। 4 × 8⁻² + 7 × 8⁻1 + 6, यही होगा। 4 × 8⁻² + 7 × 8⁻1 + 6, यही होगा। 4 × 8⁻² + 7 × 8⁻1 + 6, यही होगा।
8 to the power 0, यही होगा ना? ये कितना हो गया? 4 into 64 प्लस 50 प्लस 6। 4 into 64 कितना हो गया? 256 प्लस 56। 256 प्लस 60, 56 कितना हो गया भाई? 312 प्लस 6, 318। ये आंसर आया डेसिमल। अब मैं इसका भी निकालूं, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 318। तो इसका कैलकुलेशन तो अभी हमने सीखा है। 1 2 4 8 16 32 64 120, ऐड करो। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, 0 छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ दो, राइट। 256 और 32 कितना हो गया? 288 प्लस 16 304 मतलब 304 प्लस 8 312 प्लस 4 316। परफेक्ट आया। तो इसका मतलब इसका ये मेरा क्या है? ऑक्टा है, तो ये इसका बाइनरी होगा, राइट। अब मैं कोई भी नंबर लिखूं ऑक्टा में, 4 3 2 6, ये ऑक्टा है, इसका बाइनरी क्या होगा? 4 का बाइनरी 100, 3 का बाइनरी 0 2 का बाइनरी 01, 6 का बाइनरी 110। करेक्ट, क्लियर। ये ऑक्टा, ये डेसिमल, सॉरी बाइनरी। अब मेरे पास एक बाइनरी है, इसका क्या मुझे निकालना है? ऑक्टा 3 3 का पेयर बना लो, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट यहां पे 2 ही बच्चे, एक 0 आगे लगा लो। ये क्या हो जाएगा? ये भी 2, ये 3, ये 2। आंसर इज 2 2 3 2। नहीं जाया समझ में? तो वहां पे 8 लगा है, यहाँ पे 8 बेस लिखा है। क्या? ये बाइनरी है ना, और ये ऑक्टा। मैंने कोई भी बाइनरी लिखा, ये एक बाइनरी लिख दिया, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है? सर 4326 भी तो उगता है ना। हाँ ये ऑक्टा है, इसका ये बाइनरी निकाला था। और ये क्या है? ये बाइनरी है, इसका मैंने ऑक्टा निकाला, इसका ये अलग। ठीक है। ऐसे ये मेरा बाइनरी है एक नंबर, इसका मुझे क्या निकालना है? हाँ। तो 3 3 का पेयर बनाओ। यहाँ पे फिर एक कम पड़ गया, एक 0 ऐड कर लो। 2 4 5 4 और 7। तो आंसर इज 2 4 5 4 7। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा? निकल जाएगा ना। लास्ट नंबर सिस्टम है, दैट इज हेक्सा। हेक्सा नंबर सिस्टम में जो हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं 4 बिट नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? 4 बिट इसको कुछ ऐसा समझो, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो यूज होता है, कहां से कहां तक यूज होता है? 0 to
9 एंड ए ए टू टू सर। एफ। ये टेबल लिख लो, ये हो जाएगा हेक्सा। बट यहाँ पे 4 बिट आएगा तो एक और डिजिट आएगा, दैट इज 8। इन सबके पहले क्या लगा दूं? चलो, अब यहाँ पे डेसिमल में 8 है, तो हेक्सा में भी क्या होगा? 8 होगा, राइट? डेसिमल में 8 है तो हेक्सा में भी 8। बाइनरी में क्या हो जाएगा? 1 ट्रिपल। 1,000। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9। यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे 1 10 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101 यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या होगा? बी। 0101 12 क्या हो गया? 110 13 क्या हो गया? D 14 और 15 क्या हो गया आपका? ठीक है। ऑलमोस्ट ये सेशन तो एंड होने वाला है। ओके, रिकॉर्ड हो गया वैसे सेशन। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ आ रहा है? जस्ट जैसे हमने ऑक्टा का निकाला, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट इट फॉर हेक्सा। तो मान लिया मेरे पास एक नंबर सिस्टम है, नंबर है, दैट इज बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 557 ले लेते हैं। ये क्या है? कि डेसिमल है, इसका मुझे क्या निकालना है? हेक्सा निकालना है। तो 57 यू हैव टू डिवाइड बाई 60। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। रिमाइंडर कितना बचा? 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48। रिमाइंडर कितना बचा? तो आंसर इज 9 39। तो डेसिमल में अगर 57 तो हेक्सा में क्या होगा? 39 होगा। सपोज सिमिलरली वी हैव 61, इट्स डेसिमल, यू वांट टू कैलकुलेट इट हेक्सा। तो 61 को किससे डिवाइड करोगे? कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा? 13। 13 ही बचेगा ना? रिमाइंडर बचा 13। 13 इक्वल टू क्या है भाई? डी। 13 इक्वल टू क्या है? 3D डी। तो हो गया 3D। तो 61 is in decimal, in hexa it is 3D. 3D Again I'm telling you, so basically decimal number system and hexadecimal number system conversion will never required in the networking. क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी? हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू, ये रिक्वायरमेंट पड़ेगा नेटवर्क में। Decimal नहीं, डेसिमल टू बाइनरी तो चाहिए ही चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बट हेक्सा टू रिक्वायरमेंट आई कभी, थिंक नहीं। बाइनरी टू हेक्सा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है कृष्णा? तो अगर मेरे पास एक हेक्सा नंबर है, यस मान लिया 2AB है, ये एक हेक्सा है, इसका डेसिमल क्या होगा? 0 1 2। 2 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस A इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस B इंटू 16 पावर 0। कितना हो गया?
16 6 जा 256, 16 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? आई बिलीव 256 होगा, राइट? प्लस ए का मतलब कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस बी का कितना हुआ? 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11 कितना हो गया? 256, 512 हो गया, और ये कितना हो गया? 16160 प्लस 11 टोटल हो गया 572, सॉरी 672 प्लस 11 683। तो अगर मैंने लिखा है ये हमारा क्या है? हेक्सा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये डेसिमल हुआ ना? हेलो, इट्स क्लियर ना? कल आईपी एड्रेसिंग हम फोकस करेंगे, ठीक है? कल की क्लास देख लो, कल की क्लास 2-3 दिन में आप लोग का जो कवर हुआ है ना, इन द नेक्स्ट 2-3 डेज आई विल कवर। तो आप कब तक ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो ऑनलाइन ज्वाइन करें, ठीक है भाई? अब इसका मुझे निकालना है यस बाइनरी। तो बाइनरी निकालना है तो क्या करना है? 2 का बाइनरी क्या होगा भाई? हेक्सा में 2 है तो बाइनरी में क्या होगा वो? 1 जी 2 का बाइनरी है 0010, राइट? 1 जी ए का कितना है? 10, और बी का कितना है? 101 1011। ये बाइनरी तो इसका ये हमारा हेक्सा है तो इसका ये क्या हो गया? बाइनरी। बाइनरी अगर ऐसे मेरा बाइनरी है कुछ भी नंबर, और इसका मुझे क्या निकालना है? हेक्सा। कुछ नहीं करना, कितने का पेयर फोर बनेगा? 4 का पेयर यहाँ पे एक डिजिट कम है, एक ऐड कर दो। ये हो गया 6, ये हो गया आपका 0110। क्या है 0110? इसमें से देख लो भाई, 6 01106, राइट? और 1101, 1101 क्या है? डी है, तो आंसर इज 66, ठीक है? तो आप एक बार ट्राई कर लेना, आप लोग को अगर नंबर सिस्टम में कुछ इशू आता है तो अगेन यू कैन आस्क विद मी टुमारो। टुमारो बेसिकली आई विल स्टार्ट द सिलेबस। ये नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, मैंने कवर कर लिया क्योंकि आपको डायरेक्टली आईपी एड्रेसिंग नंबर सिस्टम समझ, आईपी एड्रेसिंग समझ नहीं आता, ठीक है? तो कल की क्लास शार्प 9 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम 9:05 पे स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, ठीक है? तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेसिंग। आपको नंबर सिस्टम पता है पहले? आपने वैसे क्या कर रखा है? बी, बीटेक कर रखा है, तो वहां तो पढ़ा होगा। कोई नहीं, मैं आज का सेशन दे दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है? उसके बाद आपको आईपी एड्रेसिंग तभी समझ आएगा। आप लोग अपना अपना ईमेल आईडी मुझे दे देना। आपका तो ईमेल आईडी है मेरे पास ऑलरेडी कृष्णा, बाकी इन लोग का ईमेल आईडी मैं ड्राइव यस पे सर। आपको लिंक करूंगा, वहां से आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो उसी ग्रुप में आएगा ना हाँ उसी में आएगा, CNM। हाँ, ठीक है, ओके। अभी तो हम लोग का जो लैब था वो तो डिले हो गया। एक वीक डिले हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट वहां पहुंच जाएंगे, ओके नेक्स्ट वीक से हम सेम टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। इस बार मैं फ्राइडे भी सेशन ले लूंगा, आई विल ट्राई टू cover it as soon as possible. Then after that we start the lab. Okay.